हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के भगवत गीता के सत्र में हम सभी जो हैं स्तर दूसरा है जो है लेवल 2 के ऊपर हम सभी कक्षा कर रहे हैं। फिर से 18 चैप्टर के जो भगवत गीता को है हम लोग थोड़ा और श्लोका के साथ ज्यादा देख रहे हैं। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। इस्कॉन शेषाद्रिपुरम प्रस्तुत करता है गीता ज्ञान गीता का सार लेवल 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माए सुदर्शन भगवान की जय। गौर निताय की जय। पंचतत्व भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। वामन देव भगवान की जय। आइए सब मिलके हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं। आप सभी ये मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। नमो नमो विष्णुपदाय विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांता भक्तिवेदान्त स्वामिनीति स्वामीति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चादेशतारिणे। देशतारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर अद्वैताधर शिवासादि गौर शिवासादि भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम रामा हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। धन्यवाद माता जी प्रभु जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका सामने नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपपदायिनी गौरगता धामदयन गगरामातारिणे मुखम करोति वाचलम पंगुम लंते गिरिम यत् कृपातहम अहम वंदे श्री गुरुम दिनातारणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। ओके हरे कृष्णा। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। आइए हम आशीर्वाद लेते हैं और समर्पित करते हैं इस कार्यक्रम को। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन को संस्थापक आचार्य हैं, उनको समर्पित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे प्रेरित होकर हम सभी जो है ऑनलाइन भगवत गीता की कक्षा को जो है प्रारंभ किए थे। आइए इनसे प्रेरित हैं, इनको समर्पित करते हैं कि जो भी पुण्य मिले इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लॉन्ग लाइफ हो, ताकि हम सब बद्ध जीव जो यहाँ फंसे हुए हैं गुरु महाराज की कृपा से ही जो है वास्तव में सभी का उद्धार हो सकता है। आइए हम जैसे आप सभी को बता रहे थे, कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम गीता की जो समझ है, इम्पोर्टेंस जो है, महत्वपूर्णता जो है गीता के बारे में, हम उसके बारे में चर्चा करें। तो मैं निवेदन करूंगा कोई एक माता जी या प्रभु जी अगर पॉसिबल हो सके तो आप पढ़ सकते हैं इसको। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अमृता जय माता जी। प्रभु जी मेरे मैं हाँ पढ़ूं? जी। निशु माता जी नेक्स्ट पढ़ लीजिए। अमृता माता जी ये पढ़ ठीक लीजिए। ठीक ठीक। गीता की समझ। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्का स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता में भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे है देखें
हर एक कक्षा में हर एक जो चैप्टर से जो रिलेटेड रहेगा, एक एक पंक्ति हम उसको समझेंगे, तो इस तरह से हम गीता को अपने समझ पाएंगे और अपने जीवन में भी उतार पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। तो किस तरह हम भगवान को वास्तव में समझते थे बोलते हैं, ये रहेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कृष्ण भगवान जो है, वास्तव में क्या है, भगवान है कृष्णस तू भगवान स्वयं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान जो है वास्तविकता में भगवान अर्जुन ही भगवान को जो है पुरुषोत्तम नहीं बताते हैं। कई सारे लोग जो हैं, भगवान का शब्द का मीनिंग भी हम लोग जो देखे थे, तो 6 गुण होते हैं जो भगवान का मतलब होता है, जो 6 ऐश्वर्य से षडगुण पूर्ण तरह से जो रहता है उनको भगवान कहते हैं। और कह सकते हैं कि भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए हैं कि इसलिए हमारे बहुत सारे आचार्य गण हुए हैं, जैसे शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बेकर स्वामी, महाचैतन्य महाप्रभु, और भारत के कई वैदिक ज्ञान के जो अन्य विद्वान भी जो रहे हैं, हमारे आचार्य के ये जो है पुष्टिकरण किए। तो हमने 10वां अध्याय के भगवत गीता में हमने लेवल 1 में भी ये कवर किया था। जैसे बोले थे कि नारद भगवान हुए, फिर असिता देवला हुआ, व्यास देव हुए। तो ये सभी जो है सभी कंफर्म किए थे कि भगवान जो है वास्तव में कृष्ण ही जो है भगवान पुरुषोत्तम है। तो फिर यहाँ पे जो है ब्रह्म संहिता में जो देखते हैं इस भौतिक संसार में, ब्रह्मा जी जो है, उन्होंने भी जो है ब्रह्म संहिता में लिखा, और श्रीमद् भागवतम में और फिर ब्रह्म संहिता उसमें लिखा है कि वास्तव में जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। तो कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और उनसे ही जो है सारे अनगिनत जो है अवतारे आते हैं। तो अथवा भगवत गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान जिस तरह से अर्जुन को जो है संदेश दे रहे हैं, तो आइए हम भी वो संदेश को है अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान जिस तरह से बताते हैं। तो आज जो हम है अध्याय दूसरा जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रथम भाग जो हमने जो है पिछले सप्ताह लिया था, और इस सप्ताह हम लोग जो बाकी जो श्लोका है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय ये सबसे बड़ा है भगवत गीता को। तो इसको हम लोग है एक अध्याय को 2 कक्षा में हम भाग में विभाजित किए हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है भगवत गीता के अध्याय पे दे सके, और मतलब श्लोका पे, और ज़्यादा से ज़्यादा श्लोका कवर कर सके और अपने जीवन में उसको उतार पाए। तो पिछले हफ्ता किसी को याद है, हमने 1-2 पॉइंट किसी को भी याद हो क्या डिस्कस किए थे हम लोग? पिछले हफ्ता हम लोग गौर कथा किए थे, किसी को याद है? 1-2 पॉइंट कुछ भी किसी को याद नहीं है? चलिए हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था सांख्य योग के बारे में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उसके बारे में जानकारी सभी को दे रहे थे। तो ये सांख्य योग क्या है? तो ये भगवान जो है अर्जुन को जो है ज्ञान दे रहे थे। किस चीज का ज्ञान? शरीर और आत्मा के ज्ञान के बारे में दे रहे थे। तो भगवान जो बोल रहे थे कि किस तरह से व्यक्ति जो है आत्मा जो बोलते हैं ना, बोलते हैं सेल्फ रियलाइज करने के, बोलते हैं आत्मविश्लेषण, बोलते हैं विश्लेषक, आत्मा अध्ययन के बारे में है भगवान श्री कृष्ण जो है उसका ज्ञान दिए थे कि वास्तव में जो है हम क्या है, ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जन्म के बाद जो है जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो व्यक्ति जो है मृत्यु होती है उसकी जन्म जो है पुनः निश्चित है। तो भगवान अर्जुन को जो है इस तरह से उनके जो रीजंस थे जो दे रहे थे कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, तो उसके जो है खंडित कर रहे थे। तो इस तरह से आत्मा के क्या क्या लक्षण हैं, आत्मा के क्या क्या गुण हैं, हम उसके बारे में पूर्ण तरह से जो है कहते हैं विस्तार में चर्चा किए थे। फिर हमने जो है चित्रकेतु महाराज के जीवन के बारे में भी एक कहानी अंतिम में जो है सीखा था। तो आइए आज जो है सप्ताह जो है, इस सप्ताह मतलब आज का अध्याय में जो है हम बुद्धि योग के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो बुद्धि योग क्या है हम देखेंगे। कृष्ण चेतना में जो काम जो कि पूर्ण आनंद और भक्ति का ज्ञान में हो उसको जो है बुद्धि योग कहते हैं। तो बुद्धि योग का हमारा आचार्य जो कहते हैं यहाँ पे योग का अर्थात ये भी होता है निष्काम कर्म योग या भक्ति योग भी, उसको भी है बुद्धि योग जो है यहाँ पे कहते हैं। तो हम किस तरह से समझ पाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम वास्तव में आत्मा है। तो यहाँ आज हम देखेंगे बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस, इंग्लिश में कहते हैं अपना बुद्धि को विवेक को जो है यूज करके जो है। अब ये योग है, योग का अर्थात हुआ कि किस तरह अपना बुद्धि को जो है भगवान को बीच में रखते हुए केंद्रित करते हुए जो है हमें भगवान की जो है सेवा करना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये प्रथम श्लोका है जो हम करेंगे। आई गेस निशु माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे, माता जी ये पढ़ सकते हैं, इसके बाद मोनिका माता जी पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी संस्कृत भी पढ़ू। हाँ पढ़ सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो हिंदी पढ़ लीजिए, कोई नहीं। एषा ते विहीनता सांख्ये बुद्धि योगे त्रिमा बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कम बंधन प्रहास्य। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस तरह से जो है व्यक्ति को अपना काम करना है, फल की चिंता के, बोलते हैं निष्काम भाव से कर्म करना, फल की चिंता ना करते हुए जो है। तो बोल रहे हैं जब हम भगवान के लिए जब काम करते हैं तो बोलते हैं उसकी जो फल प्राप्ति होता है, तो और तो इस ज्ञान में जो व्यक्ति जो करते हैं, काम करता है, तो उससे क्या होता है, वो जो कर्म के बंधन में जो रहता है उससे निकल जाता, बनता नहीं है, उससे निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि मैंने जो ये जो अध्ययन जो सांख्य योग के बारे में जो ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण तरह से दिए थे, तो अब बोल रहे हैं कि अब जो बुद्धि योग है, अब मैंने जो है तुम्हें बताया, अर्जुन को कह रहे हैं कि आत्म क्या है और शरीर क्या है। तो ये सांख्य योग तो है, और इसको ये जो ज्ञान है इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। तो बोल रहे हैं, फिर आगे बोल रहे हैं, हे पार्थ अब तुम ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्रुणु। तो श्रुणु जो है ये भगवान श्री कृष्ण बहुत बार अर्जुन को कहते थे, बोलते हैं कोई भी ज्ञान को हमें ग्रहण करना है, अध्ययन करना है, तो हमें ध्यान पूर्वक जो है सुनना होगा। जब तक हम एकाग्रचित्त हो के भगवान के जो कथा है उसको नहीं सुनेंगे तो फिर क्या रहेगा, मन जो है इधर उधर भटक जाएगा, और जो असली जो संदेश जो है भगवान का वो हमसे जो है छूट जाएगा, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं श्रुणु। तो बोल रहे हैं हे पृथा तुम कृपया करके जो है ध्यान से सुनो बुद्धि योग के बारे में। क्यों? क्यों के लिए फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तुम अपने आप को, यहाँ पे बोल रहे युक्तो या बोल रहे अपने आप को, अपने बुद्धि को, अपने युक्त को बोलते इस योगा में जब लगाते हो, तो फिर क्या होता है, तुम जो कर्म के बंधन से जो है उससे निकल जाता है, कर्म बंधना बोलते हैं। यहाँ पे सांख्य बुद्धि योग के बारे में बताया, फिर बोलते हैं कर्म बंधन से जो है निकल जाते हो, तो फिर क्या रहेगा, कैसे मुक्त होते हैं। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये जो खंड है बुद्धि योग का, जो दूसरा भाग जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बुद्धि योग का मतलब क्या होता है, ये दोनों है, कर्म योग और भक्ति योग जो है दोनों को मिश्रित है। कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग, और भक्ति योग, दोनों को जोड़ के जो है इसको बुद्धि योग यहाँ पे करते हैं। तो बुद्धि योग का मतलब हुआ कि किस तरह से जो व्यक्ति है पूर्ण तरह से जो है भक्ति, जो बोलते हैं ना डिवोशनल सर्विस जो रहता है जो भगवान को, तो वो करना। तो अब देखिए अर्जुन, याद है आप सभी को तीसरा रीजन बता रहा था कि बोल रहा है कि मैं इतने लोगों का अगर हत्या कर देता हूं तो उसका जो पाप फल जो है, कर्म जो है वो मुझे मिलेगा। तो बोल रहा था ये मुझे मिलेगा, तो इसलिए मैं जो हूँ कर्म नहीं करूंगा, मैं जो है काम ही नहीं करूंगा। तो कृष्ण भगवान बोल रहे थे नहीं, आपको जो है काम करनी है, वो जो है मुझे चेतना में रखते हुए अगर आप काम करोगे तो जो उस काम का जो बंधन जो रहता, फल जो आपको मिलने वाले है, जो मतलब पाप रहित मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण है यहाँ पे ये कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोका में हम चर्चा करेंगे। मोनिका माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। नेहाभिक्रम मनाशोस्ति प्रणवायो प्रत्यवायो न विद्यते स्व स्वल्प स्वल्पम प्रयस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयाता। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही होती है, न ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरि। धन्यवाद माता जी, दंड प्रणाम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है आगे बता रहे हैं बुद्धि योग के बारे में। तो भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बोल रहे हैं ना तो हानि ही होती है और ना ही हास्य होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस पथ पर आगे बढ़ता है तो उसको कभी भी हानि नहीं होगी
और बोलते हैं या तो उसका जो वैल्यू यहाँ पे देखते हैं मार्केट में, यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी हानि नहीं होगा। हाश्र का क्या मतलब है? यहाँ पे हाश्र का मतलब है कि विध्वंस नहीं होता। कोई भी चीज हम देखते हैं ना, अगर कोई भी आप सामान खरीदते हो उसको कुछ समय के लिए रख दीजिए, 10 साल बाद 20 साल के बाद उसको होता है खत्म हो जाता है। वो क्या होता है, उसमें कीड़े मकोड़े या कुछ भी लगता है, उसमें विध्वंस हो जाता है, खत्म हो जाता है। या फिर मार्केट में आप कुछ सामान खरीदिए, जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, 10,000 की है। अब उसको 2 साल बाद या 3 साल बाद यूज करने के बाद उसकी वैल्यू जो है क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं लेकिन जो इस पथ पे व्यक्ति अगर बढ़ता है, ना तो उसकी वैल्यू घटती है ना ही इसे लॉस होता है। क्यों? तो बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है अल्प प्रगति भी करता है इस पथ पर, तो बोलते हैं उस व्यक्ति को जो है महान भय से जो है रक्षा करती है। अब ये कोई बता सकते हैं कि सबसे बड़ा महान भय क्या है? भगवान यहाँ पे किससे रक्षा करने की बात बता रहे हैं? कौन बताना चाहेंगे? एनी गेस? कुछ भी सही गलत कुछ नहीं है। कोई बताना चाहेंगे भक्त कुछ भी? सबसे बड़ा भय जो है वो क्या है? यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं भगवान किसके बारे में बता रहे हैं। मृत्यु का भय। मृत्यु कलंक। का भय। और कोई? कलंक का भय, किसी कुछ गलत काम हम ना करें जिससे कि मेरी मतलब बुरा फेम हो। हम्म। धन्यवाद माता जी। और कोई बताना चाहेंगे, कोई भी प्रभु या माता जी? रेखा माता जी आप कुछ कह रहे हैं? माता जी अगर आप कह रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके। पता नहीं, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मे बी वॉइस ठीक से नहीं आ रही, मैं म्यूट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हम सभी जो है भगवत गीता अध्ययन किए हैं, और हम तो देखें कि हम क्यों अध्ययन कर पा रहे हैं। सबसे पहला चीज, क्योंकि हमें जो है एक मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है इसलिए हमारे पास वो बुद्धि है, वो विवेक है, इसलिए हम भगवत गीता का क्लास में है जो है अध्ययन आके कर पा रहे हैं। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करिए, कितने सारे पशु हैं जो हम सभी के साथ इस तरह आके बैठ के जो है भगवत गीता को समझ पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा महान भय जो है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं या डर जो है वास्तव में जो है, कि हम फिर से जो है पशु योनि में जो है ना चल पाए। यहाँ पे हाथी को देख रहे हैं ना, हाथी को यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जब हाथी दूसरे योनि में अगर हम चले जाते हैं या पशु योनि में चल जाते हैं, तो हमें फिर से जो है 84 लाख योनि में घूमने के बाद एक अवसर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं एक बार फिर से आपको अवसर मिलेगा मनुष्य योनि का, कि आप जो है भगवान की भक्ति कर सके। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये गारंटी दे रहे हैं। 6वां अध्याय में भी फिर हम देखेंगे कि बोलते हैं ना, भगवान कहते हैं कि एटलीस्ट अगर जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं कि आपकी रक्षा किस तरह से करेंगे, कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर भक्ति करते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं इस पाथ में अगर आपको बढ़ते हैं, तो फिर से भगवान श्री कृष्ण जो है आपको एक बार फिर से मनुष्य का जीवन देते हैं, ताकि आप जो है भक्ति करके जो है वापस जा सके। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आइए हम दो एग्जाम्पल इसके ऊपर जो है दिखाते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए हम इस जीवन में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे थे, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दो चीज। यहाँ पे बोल रहे हैं ना हानि और ना हराश। तो ये दोनों का मतलब क्या है? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे किस तरह से हानि नहीं है। तो मान लीजिए आप सभी जो है काफी ज्यादा इस भौतिक संसार में जो है कोई ग्रेजुएट किए हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई लॉयर हैं, कोई पीएचडी डिग्री किए हुए हैं, कोई मास्टर डिग्री किए हुए हैं। तो जितना भी आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, इस जीवन को जीने के लिए क्या हुआ, ये भौतिक योग्यता हो गया। लेकिन मान लीजिए हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति को क्या होता है, अपना शरीर को छोड़ के फिर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। मान लीजिए हमारी देहांतरम हो जाती है, हम इस शरीर को छोड़ के चल जाते हैं, फिर से अगला जीवन में देखिएगा हमें क्या, ये जो भी डिग्री हम किए थे, मान लीजिए हम लॉयर थे या डॉक्टर थे, हम बोल सकते हैं कि अरे मैंने एमबीबीएस किया, अब मैं उसके बाद जाके पढ़ूंगा। नहीं, आपको अगला जीवन जो है फिर से शून्य से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से जीरो से, फिर से ABCD पढ़िएगा, फिर से का इस तरह से, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये जो है फिर से अध्ययन करना पड़ेगा। अब फिर से उस स्तर पे यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा।
तो ये हम देखे हैं कि हम क्या है, हम ये शरीर नहीं है, वास्तविक में हम क्या, हम आत्मा है। और ये बोलते, हम जो बोलते हैं अंत में जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, मृत्यु के बाद हमें एक नया शरीर मिलेगा और फिर से हम जो है ये स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा भौतिक स्तर में। लेकिन भगवान क्या चीज के बारे में, भय के बारे में क्या बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से विपरीत तरह से देखिएगा, आध्यात्मिक जो लाइफ है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो बोल रही है आध्यात्मिक जो योग्यता होता है, वो देखते हैं। मान लीजिए पूर्व जन्म में जो है आपने 5% किया, 6% किया, 8% किया या 9% किया, जहां पे आपने जो है उस जीवन को समाप्त किया था, आपका अगला जीवन जो होता है आप फिर से वहां से स्टार्ट करते हैं। आपके जो बैंक बैलेंस जो थी, भक्ति की जो बैंक बैलेंस थी, वो फिर से आपको स्टार्ट होगा। इस भौतिक संसार में आप कितने ही करोड़पति क्यों ना हो, सारा का सारा धन जो है यहाँ पे ही रखा रह जाता। फिर से नया जीवन लीजिएगा, आपको फिर से मेहनत करना पड़ता है, क ख ग घ ABCD आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर भक्ति करते हैं, आपने जहां पे छोड़ा था, आपको भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपको फिर से भय से रक्षा कर रहा हूं, तुम्हें मनुष्य का जीवन एक बार फिर से मिलेगा। और तुम जहां पे छोड़े थे उसे तुम्हें फिर से, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि या तो तुम्हें जो है एक अच्छे घर में जो है पैदा होगे और तुम जो है भक्ति कंटिन्यू करोगे, या तो एक वैष्णव के घर में आप पैदा होगे जहां पे तुम्हें भक्ति जन्म से ही जो है सुअवसर मिलेगा प्राप्त करने का। लेकिन भगवान कहते रहे, इच्छा शक्ति जो फ्री जो विल जो है, इच्छा शक्ति आपके ऊपर दे रहे हैं, आपको अवसर दे रहे हैं मनुष्य का जीवन बनने का। लेकिन आपको भक्ति करना है कि नहीं करना है, ये भगवान जो है आपके ऊपर कभी भी फोर्स नहीं करते हैं। भगवान अच्छे पिता के अनुसार जो रहते हैं, बच्चे को जो है आपको गाइडेंस दे देते हैं, आपको सुअवसर देते हैं, लेकिन आपको करना है नहीं, ये आपके ऊपर है। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, कैसे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो रहता है कितना अच्छे से कृष्णा भावना अमृत में रहता है, कितने अच्छे से कीर्तन करते हैं। 4 साल 5 साल के बच्चे रहते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवत गीता तो सारे श्लोक जो है कंठस्थ रहते हैं। तो वो पिछले जन्म में जहाँ छोड़े थे, उसको वहां से ही जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना जो भगवत गीता भागवतम का जो है पूर्व जन्म में छोड़े थे, वो जो है सारे चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। भौतिक जो आपकी जो ज्ञान है वो खत्म, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है फिर से आपको कंटिन्यू होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सबसे जो दर्दनाक जो भय जो है क्या है, हम दूसरे योनि में चले जाएंगे। क्योंकि हम जब दूसरे योनि में जब हम जाते हैं, तो उसके नीचे जो है हम और नीचे नीचे गिरते चल जाते हैं, और फिर से जो है पूरा 84 लाख योनि में फिर से घूमने के बाद हमें एक बार फिर से अवसर मिलता है। तो हम सभी को जो है मनुष्य का जो जीवन मिला है, एक बोलते हैं बहुत ही दुर्लभ है। कितने को जो है ये ज्ञान नहीं होता, और कितने जन जो है इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है क्या कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? निर्मल प्रभु, निर्मल साइनी प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु? जी प्रभु जी। जी प्रभु। अ, यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो, सभी वेदों द्वारा मुझे जाना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु निर्मल प्रभु पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आगे ज्ञान जो है अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो फोटो जो देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ मैं जूम करता हूँ थोड़ा तो फिर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 4 कुआं हैं, ठीक है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो 4 कुआं हैं, इस कुएं में जो पानी जो है, ये इसमें जो कुएं में जो कूप में जो पानी जो है, ये सेम पानी जो है क्या है, इस नदी में भी है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये अध्ययन क्यों, ये क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो देखिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो पानी में जो है, इसमें पानी जो सेम पानी यहाँ पे नदी में भी है। अब जो ये जितना भी वेद जो है, 4 तरह का जो वेद है, चारों का वेद का जो है मतलब मकसद क्या है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि जो जल जो है जो जरासंध, तो इसका जो ये आपको प्यास जो है, इससे भी बुझ सकता है, इससे भी बुझ सकता है। इसी प्रकार के वेद के अतिरिक्त तात्पर्य जानने का उनका प्रयोजन जो सिद्ध क्या है, प्रयोजन क्या है, तो पर्पस क्या है कि वेद हम भगवान श्री कृष्ण क्यों लिखाए थे, व्यासदेव जी जो आए थे क्यों लिखे थे। तो 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं वेदस्य सर्वम अहम वेद्यो, तो बोल रहे हैं सभी वेद के द्वारा जो होते हैं मुझे जानने योग्य, अगर जो है सारा जो वेद, भगवान कहते हैं 15 अध्याय में भी हमने देखा था, ये चर्चा किया था। बोल रहे हैं कि भगवान ने जो है वेद भी जो है मैंने ही लिखा है, इसको जो लिखित भी किया, इसका रचयिता भी मैं हूँ। और पूरा वेद अध्ययन भी कर लीजिएगा तो आप जो अंत में वहां तक आप पहुंचिएगा तो उसमें ये देखिएगा कि भगवान ही जानने के लिए योग हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं सभी को बोल रहे हैं कि जो है अगर आप भगवान को जान जाएंगे तो आपको किसी चीज की जो है चिंता करने की नहीं रहेगा। आप फिर से जो है पशु योनि में जो है आपको फिर से नहीं जाना पड़ेगा। तो आप भगवान को जान जाएंगे तो आप जो है वास्तव में जो है सभी चीज को जो है आप समझ सकते। तो ये जो है जो पर्पस जो है वेद का ये होता है कि जब हम जानेंगे जो भी हम वेद में जो हम देखते हैं ना, बोलते हैं यज्ञ करते हैं या आहुति देते हैं या देवी देवता का पूजा करते हैं या जो भी चीज मेंशन जो रहता है कर्म कांड का, जो उसमें जो ज्ञान जो रहता है, उस ज्ञान को जो है हम जब ये समझ जाएंगे कि भगवान जो है उसी के पीछे जो उनका जो उद्देश्य है उन तक पहुंचना है, तो इसी को जो है पूर्ण तरह से जो है ज्ञान तो बोलते हैं, यही बोलते हैं विज्ञानतः, ये विज्ञान है जो बोल रहे हैं, इसका प्रयोजन जो है वास्तव में ये सिद्ध हो जाएगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, किस तरह से जैसे मान लीजिए अभी तो 2000 का नोट बंद हो गया है, कि 1000 का नोट बंद हुआ है ये 1000 की नोट बंद है, 2000 की अभी भी चालू है, कहीं कहीं चालू है कहीं नहीं है। तो बट मूल जो उद्देश्य जो है देखिए, यहाँ पे 100 की भी नोट है, 50 की भी है, 10 रुपया की नोट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 100, 50 और 10 रुपया है, ये सारे के सारे जो है 2000 में ऑलरेडी है। अब 2000 नोट भी लेके जाएंगे तो इससे भी आप सारे नोट बना सकते हैं। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वास्तव में अगर जो भी व्यक्ति जो है इस तरह से जो विशाल जल का जो है करेगा तो भगवान को सारे वेद जो पढ़ने का, तो इसलिए बोल रहे हैं एक जो है ग्रंथ जो है भगवत गीता जो है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो फिर क्या होगा, हम भगवत गीता जो है पढ़ने से जो हमें ज्ञान होगा और ज्ञान से जो अंधकार है वो दूर होगा, और अंधकार दूर होगा तो फिर हम सभी जो है भक्ति में लगेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे आगे में जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को पुनः जागरूक करना ही वैदिक ज्ञान का उच्चतम आदर्श चरण है। तो देखिए भक्ति जो है वास्तव में सभी के हृदय में ऑलरेडी है, सभी भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे हृदय के ऊपर इतना मैल बैठी हुई है, गंदगी बैठी हुई है कि वास्तव में जो है उसको हम उजागर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, भगवान बताए कृष्ण को हम कैसे समझ सकते हैं। तो वास्तव में जो भगवान जो है सारे ज्ञान का जो स्रोत जो है वो भगवान श्री कृष्ण, ज्ञान उन तक ही पहुंचना बोलते हैं। सारे वेद से जो है मुझे ही जो है जाना जा सकता है। आप ये जान जाइए कि भगवान श्री कृष्ण जो है पुरुषोत्तम है, और हम सभी क्या कौन है, हम सभी जो है उनके अंश और अंशी हैं। यही सबसे उच्च जो है स्तर का जो है वैदिक ज्ञान जो है। तो अब आगे देखते हैं भगवान जो है कर्म के बारे में जो है अर्जुन को जो है बताते हैं। आइए हम उसके ऊपर श्लोक के ऊपर पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक है, ये हमने लेवल 1 में भी कवर किया था। कौन पढ़ना चाहेंगे, बहुत फेमस श्लोक है लता माता जी। वेल मेंटेन बुक। अब प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। ओके, मंजू माता जी पढ़ रहे हैं, लता माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा इसके बाद वाली, ठीक है। जी प्रभु जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगो सत्वकर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल को तुम अधिकारी कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही नहीं कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु। धन्यवाद माता जी। आप सभी को याद है हमने लेवल 1 में जो है यहाँ के बाद स्टॉप कर दिया था। आज जो हम लोग ज्यादा श्लोक ले रहे हैं इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम डिटेल में जो है इसके ऊपर श्लोक पे किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि हमें काम कैसे करना है, कर्म जो है कैसे करना चाहता है। तो हमें यहाँ पे बोल रहे भगवान बोल रहे हैं कि
बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जस्ट मैं टच कर रहा हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिनको डाउट होगा वो लेवल 1 के क्लास को जो है वहां पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्माणि इवादा करस्ते, तो बोल रहे हैं कि हम सभी को जो है हमारा क्या है, हमें अधिकार है। क्या चीज का अधिकार है? कि अपना कर्म करने का, कर्तव्य करने का। लेकिन बोल रहे हैं ना, कर्म का जो फल जो हमें मिलने वाला है, हम सभी जो है जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण भी देखा था कि किसान जो है वो क्या बोलते हैं, पहले के समय में हम लोग देखते हैं बीज जाके रोपता है, लेकिन उस बीज से जो है उसकी फल कैसी आएगी, फसल कैसा उगेगा, अच्छा आएगा या 10 किलो आएगा या 100 किलो आएगा, उस फल के बारे में उसको जो है हम उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता। तो भगवान बोल रहे हैं कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म जो है तुम्हारा ये मकसद है, और तुम कर्म करोगे तो फल पर जो है जो भी आएगा उसके ऊपर अधिकार नहीं है। दूसरे तरफ से भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि वास्तव में जो है हम कभी कभी हमारे अंदर ये जो झूठा अहंकार आ जाता है तो हम समझते हैं कि अरे मैं ही जो हूँ करता हूँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर जो है कौन करेगा। तो हम हमसे बोलते हैं ना कि मैं ही कर रहा, तो हम बोल रहे हैं तुम ही अपने आप को अपना कर्मों का फल के कारण मत मानो। तो भगवान जो है भगवत गीता के 15 और 16 तो आगे के श्लोक में भी बोलते हैं कि वास्तव में जब तक भगवान जो है सैंक्शन नहीं करते हैं, भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी, तो व्यक्ति को जो है एक अन्न भी नहीं मिलेगा या एक धन भी नहीं मिलेगा। तो भगवान जब तक सैंक्शन कर देते हैं तो ही व्यक्ति को जो मिले। तो हम बोलते हैं कभी कभी काफी व्यक्ति रहते हैं तो बोलता है अरे मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो है फल का परिणाम आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं अपना कर्म करो, फल का जो है कारण मत मानो, और ना ही कर्म करने में आसक्त हो। अर्जुन क्या कह रहा था कि हे भगवान, मैं जो हूँ लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं जिससे अच्छा हूँ, क्योंकि लड़ाई करूंगा तो फिर क्या होगा, इतने जंग का जो है पाप का भागी जो है मैं बनूंगा। अगर मैं ये लड़ाई करता हूँ तो पाप का भागी हो, तो भगवान मैं इससे अच्छा तो लड़ाई ही नहीं है। तो भगवान बोल रहे नहीं, अपने काम करने से आपका जो ड्यूटी है, जो आपका जो कर्तव्य है वो तो आपको करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए माँ जो है या आपके घर में जो व्यक्ति है, अगर वो खाना नहीं बनाएंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? अगर बोलेंगे अरे आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ठंडा है, आज चलो खाना नहीं बनाते हैं, तो फिर खाएंगे कैसे व्यक्ति? मान लीजिए पिता अगर घर से बाहर जाके वो कमाएंगे नहीं तो धन नहीं आएगी, तो बच्चे खाएंगे कैसे? तो वही भगवान बोल रहे हैं कि अपना कर्म करो, फल की भी चिंता मत करो। और ऐसा भी नहीं है कि हम सोचे कि सब कुछ जो है भगवान के ऊपर छोड़ दें, और हम सोचे कि एक दूसरा उदाहरण भी है इस तरह देते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हम ही जो है सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे स्टॉप किए थे, ये जो 3 श्लोक है 47, 48 और 49, इसमें जो है 3 श्लोका को जो है भगवान जो है बता रहे हैं कि किस तरह जो है हमें अभ्यास करना चाहिए। पहले जो है कर्म योग के बारे में अर्जुन को बताएं, फिर ये श्लोक में हम देखेंगे जो भगवान जो बोल रहे हैं, क्या बोले, पिछला श्लोक में जो था 47 का बोल रहे हैं कर्तव्य से जो है अपना काम करो, और जो फल जो पाने वाला, फल की जो है आसक्ति में मत रहो। तुम अपना कर्म करो लेकिन फल की जो है चिंता मत करो। तो इस श्लोक में जो है 3 चीज भी जो है हम जो भगवत गीता के तीसरे अध्याय है जिसको कर्म योग कहते हैं, ये श्लोक के बारे में कर्म योग में जो है हम विस्तार पूर्वक जो है हम चर्चा भी करेंगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो ये देखिए 48 श्लोक में जो है भगवान आगे जो है क्या अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? आई गेस लता माता जी पढ़ना चाह रहे थे। लता माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी माता जी। योगस्थ कुकर्माणि तग तत् त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो योग के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं "हे अर्जुन, हम जब भी काम करते हैं ना अपने आप को, जब हम ये समझते हैं कि मैं करता हूँ, मेरे कारण ही वास्तव में सब कुछ का जो हो रहा है, मैं इतना पोस्ट पे हूँ या ऐसा है, जब हम अपने आप को कर्ता मांगते हैं तो फिर क्या होता है, हम क्या होते हैं उससे आसक्त हो जाते हैं। किस चीज से आसक्त हो सकते हैं? मान लीजिए आप इतना मेहनत किया, अरे मैंने इतना मेहनत किया, तो जब हम इतना मेहनत करते हैं तो फिर क्या होता है, कभी हमें जो है प्रॉफिट होती है, कभी लॉस होती है। हमें क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, जय पराजय या जीत या हानि बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। या बोलते हैं कभी 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 क्या होता है, हम इतना मेहनत करते, मेहनत करने के बावजूद भी जो है हम जो है उसमें क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। हमें जो उसमें जो जो चीज़ की हमें जो अभिलाषा रहती है वो मिलता नहीं है। या कभी कभी हमें क्या होता है उसमें जो रहते हैं हम हल्का सा मेहनत करते मिल जाता है। तो यहाँ पे भगवान कर रहे हैं जय या पराजय,
ये जो है दोनों जो है आपको सक्सेस मिले या फेलियर मिले, तो दोनों में ही जो समस्त में जो बोलते हैं असत्य का त्याग का संभाव से अपना कर्म करो, दोनों में क्या बोलते हैं इक्विपाइज रहे। योग का मतलब, एक सेकंड, सॉरी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समभाव से जो है हमें कर्म करना पड़ता है। सुख आए या दुख आए, दिन आए या रात आए, जिस तरह भी आपके विपरीत कंडीशन भी हो आपके घर में, देखते हैं ना, हमारे पास कभी कभी सुख भी आता है, दुख, तो दोनों में जो है जय पर सुख दुख, समभाव, लॉस प्रॉफिट, सक्सेस फेलियर, या जिस तरह से भी हो, सॉरी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरह से व्यक्ति जब है अपना संभाव वर्त से मिलते हैं, सुख में भी है खुशी है, दुख भी है, तो ये भी समझ रहा है ये जो है समय कुछ समय के बाद चल जाता है। इस संभाव में अगर हम रह रहे हैं तो इसी को जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसको योग कहते हैं। तो रियल योग का मतलब है जो अपना जो मन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो है नियंत्रित करना, और हमारे जो इंद्रियाएं जो है जो इधर उधर भागता है और हमें जो है डिस्टर्ब करता है, हमारे जो मन को जो है विचलित करता है, तो यहाँ पे जब हम अपने मन को भगवान के ऊपर लगाएं तो ऑटोमेटिकली जो इंद्रिय जो हैं, जो सुख और दुख में जो हमें जो आनंद और दुख का जो महसूस जो होता है, उसमें हम संभाव से रह सकते हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम उठो, और अर्जुन को क्या करना, वो अर्जुन को बोल रहे उठो और युद्ध करो। अर्जुन को क्या करना, बस उसका फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन को। और जब बोल रहे हैं कि बिना युद्ध का, तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो क्या होगा, जीत जाने के बाद किसी के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो वो चिंतन कर रहा है कि इससे बात क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण इसको बोल रहे हैं सुख और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, इस इसकी जो है हानि और मतलब इसकी चिंता मत करो, संभाव में रहो, और इसी को जो है अभ्यास करते करते जो है योग इसी को कहते हैं। तो ये 49 भी हमने लिया था। आइए हम इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। मानो माता जी आपने हाथ उठाया, माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। बानू माता जी। हाँ नमस्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। द्रोणे ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। मीनिंग படிக்கணுமா? यस यस माता जी। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भगवान हमने लेवल 1 में भी डिस्कस किया था। आज आपको हम थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में ये बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हे धनंजया, भक्ति के द्वारा जो है समस्त गहरित कर्मों से दूर रहो। तो बोल रहे हैं जो खराब कामों हैं उससे दूर रहने के लिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोल रहे हैं जो जो बोलते हैं, जो हमें कर बोलते हैं आवारम कर्मा, या जो सकाम कर्म जो है, और अपनी बुद्धि को योग करके जो है समर्पित करके जो है इसको करें। तो यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे इसको अर्जुन को जो कह रहे हैं धनंजय बता रहे हैं, जो निष्काम कर्म योग है उसकी जो है भगवान कह रहे हैं कि उसकी शरण में रहो। तो बोल रहे जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म को भोगना चाहता है वो कृपणा है। तो ये कृपणा का मतलब क्या होता है, तो हमारे आचार्य जो है कृपणा का मतलब बताते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में जो है इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, और आचार्यगण जो है टीकाकरण करते हैं कि ये श्लोक जो है बताया जा रहा है कि किस तरह से कृष्णा भक्ति कर सकते हैं। कृष्णा भक्ति और जो सकाम कर्म है उस दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम इसकी तुलना कर सकते हैं या कैसे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्ति की जो तुलना में जो सकाम कर्म है ये वास्तव में क्या है, बहुत छोटा है या बहुत तुच्छ है। कैसे, तो यहाँ पे कृपणः का मतलब है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, कृपणः बोल रहे हैं कि लास्ट में फलत्व है शरण में कृपणा। कृपणा का जो है हमारे आचार्य 6 मीनिंग बताते हैं, 6 डिफरेंट मीनिंग बताते हैं। तो बुद्धि योग का क्या मतलब है, जो हमने वेद वेद में देखा हुआ है कि हमें जो है भगवान श्री कृष्ण को बीच में रखते हुए जो है कर्म करेंगे तो क्या रहेंगे, हमें खुशी मिलते रहेगा। लेकिन हम बोलते हैं अपना बुद्धि को अगर विपरीत दिशा में यूज करते हैं तो फिर क्या होगा, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते रहेंगे और हम इंद्र तृप्ति में हम लगे रहेंगे। इसी को जो है सकाम कर्म कहते हैं। तो कृपणः का मतलब क्या बोल रहे, कृपणः फलः हेतवः।
तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो सकाम कृपणा फलत हेतवः का मतलब है जो सकाम कर्म की अभिलाषा जो करते हैं, जो लोग सकाम कर्म का भोगना चाहते हैं, वो लोग क्या है, कृपणा है। कृपणा का 6 मीनिंग है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला मीनिंग जो होता है कृपणा का मतलब है जो लोग जो है निर्धन है। कृपणा का मतलब पहला हुआ। निर्धन का मतलब क्या हुआ, कैसे हम समझ सकते हैं इसको। निर्धन जो हुआ, जो बोल रहे हैं कि निर्धन का मतलब क्या होता है, जो अगर डिक्शनरी भी खोले तो निर्धन का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति जो है गरीब हुआ। तो ऑपोजिट क्या है या विपरीत क्या है गरीब का, जो व्यक्ति है जो बहुत धनवान है। तो अर्जुन को यहाँ कर रहे हैं, हे धनंजया। तो अर्जुन को जो है धनंजय क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कई सारे जो उनके पास सारे बोलते हैं ना, जितना भी धन था उनके जो है वो मालिक रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं, जो लोग बोलते हैं जो निर्धन होते हैं या जो गरीब रहते हैं, उन लोगों को अगर कुछ बहुमूल्य चीज दिया जाए तो क्या होता है, उनको उसका महत्व नहीं पता रहता है कि इस महत्व क्या है, उसकी आभिकांक्षा क्या है। तो क्या करते हैं, उसको अगर कुछ बहुमूल्य चीज दी तो दोस्तों क्या करते हैं, उसको जो है इसी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को जिसकी धन देखते हैं, उस धन को उसकी वैल्यू नहीं पता, उसकी जो है कितनी कीमत उसको नहीं पता है। तो फिर उसको जितना भी आप दीजिए, बोल रहे मनी को दो दो तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक आपने भोगने भोगने के लिए यूज कर सकते हैं, जो गलत कामों में कई कई लोग लगाते हैं। और वही सेम जो धन है आप भगवान की सेवा में भी जो है लगा सकते हैं, और कृष्णा भावनामृत से। तो बोलते शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग जो है, जो मूढ़ा है, जो मूर्ख है, जो जानते हैं जो धन जो है अपनी जो बोलते हैं सही तरीका से जो है नहीं लगा सकते। तो दूसरा हमारे आचार्य ने कहते हैं, वास्तव में हमें जो शरीर जो मिला है, तो हम जानते हैं ये शरीर को भी जो है अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं, तो आप भी क्या है, निर्धन है, आप भी क्या है, गरीब हैं। तो हम बोल रहे हैं ना, हम क्या चीज रहते हैं, जो पशु योनि करता, आहार निद्रा भया मैथुन। तो हम क्या कर रहे हैं, खाना सोना रक्षा करना और जो बोलते हैं परिवार बढ़ाना, ये जो जानवर करते हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो इसी में जो है फिर क्या होता है, हमें एक जीवन जो रहता है एक समाप्त हो जाता है, और फिर जो है इसी तरह हम उसको जो यूज देता, हम भी बहुत गरीब है क्योंकि हम ये जो शरीर है उसको यूज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कृपण है। दूसरा मीनिंग जो है कृपण का मतलब है अभागा। हमारे आचार्यगण बोलते हैं जो सकाम कर्मी जो होते हैं वो बहुत अभागी है, क्योंकि वो जो है छोटा सा सुख प्राप्ति के लिए जो है काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं। बट अंतिम में क्या होता है, कितने भी मेहनत कर लीजिए आपको जो है दुख ही मिलता है। परिवारजन को करिए या ऑफिस में मेहनत कीजिए या कहीं पे भी मेहनत कीजिए, इतना मेहनत करते लास्ट में आपको क्या है, दूसरे से जो है सुनने के लिए ही मिलता है। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं अभागा है। तो हमारे आचार्य जो है नरोत्तम दास ठाकुर है, वो कहते हैं, हरि हरि विफल जन्म गोनाइनु मनुष्य जन्म पाइवा राधा कृष्णा ना भाजिया जानिया सुनिया विश्व भाईनु। तो इसका अर्थात है कि बोल रहे हैं जो लोग राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं वो जानबूझकर जो है जहर खा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन जो मिला हुआ है, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, तो जानबूझ के हम क्या बोलते हैं एक विष की तरह खा रहे हैं। विष कैसे खाना मतलब है, क्योंकि हम सभी जो है एक हम असल में क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे सभी को जन्म होता है या एक एक साल रहता है, लेकिन वास्तव में हम क्या है एक एक साल जो है मृत्यु के करीब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर तीसरा मीनिंग जो है कृपणः का मतलब है सत्य असत्य विवेक शून्य। सत्य असत्य विवेक शून्य का अर्थात क्या है, मतलब इसका जो है बोल रहे व्यक्ति को पता नहीं रहता कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें उसकी पहचान करने की जो रहते हैं ना वो नहीं कर पाते हैं। तो बोल रहे सच या झूठ है उसको पता नहीं रहता, इसी को विवेक शून्य करते हैं। तो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भगवान से विमुख होके सुख भोगना चाहता है या इच्छा करता है, उसकी तुलना यहाँ पे जो बोलते हैं एक हिरन की तरह जो है रहता है। जो हिरन क्या करता है, रेगिस्तान में जो है वहां पे चारों तरफ जो है जल ढूंढते रहता है कि कब मुझे जो जल मिलेगा और उस जल को पी के मैं जो हूँ खुश हो पाए। तो हम मनुष्य भी जो है, हमें जो जीवन जो मिला है, हम सारे यहाँ पे जो है इंद्र तृप्ति में जो है सुख भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें क्या मिलता है, हमें जो है वास्तव में जो है दुखी मिलता है। फिर चौथा जो है कृपणा का मतलब जो है, जिसको बोलते हैं श्री लोग आचार्यगण कहते हैं कि दुष्ट। या दुष्ट का मतलब क्या होता है, जो सकाम कर्मी जो होते हैं, जो भगवान के शरण जो नहीं लेते हैं, जिसने मनुष्य का जीवन पाया है फिर भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसका एहसान नहीं मानते। मान लीजिए आप किसी को मदद करते हैं और वो व्यक्ति आपको कृतज्ञता नहीं रखता है, एहसान नहीं मानता, तो बोलते हैं ना अरे ये व्यक्ति तो एहसान फरामोश है। तो हम भी जो है, हम सभी जो है दुष्ट हैं। क्यों, क्योंकि हमको जो ये जो बॉडी जो मिला, ये जो शरीर मिला है, हम जिसके लिए मिला है हम उसके लिए हम यूज नहीं करते। हम भूल गए हैं कि
किस लिए हमें जो है मनुष्य का शरीर, बोलते हैं दुर्लभ हम मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन फिर भी जो है हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर को जो है हम भोगने में लगे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको सेवा में नहीं लगा रहे। ये चौथा मीनिंग था कृपणा था। पांचवा मीनिंग जो है कृपणा का मतलब बताते हैं हमारे आचार्यगण, जो बोलते हैं कंजूस। कंजूस का अर्थात यहाँ पे कहता है, एक व्यक्ति के पास मान लीजिए बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत धन है, तो वो क्या करता है, वो धन को जो है अपना बैंक में रखता है, अलमीरा में रखता है, और भले ही अपना स्वयं जो है फटा हुआ कपड़ा पहनेगा, उसकी धर्म पत्नी या अपने परिवार के जन जो आएंगे ना, बोलेंगे थोड़ा सा धन दे दो, या परिवार का बोले नहीं देना है, वो जाता है अलमीरा खोलता है अलमीरा में खोल के देखता है, अरे धन है, बैंक बैलेंस चेक करता है, बैंक है, अब वो उसको देख के जो है बहुत ज्यादा खुश होता है। उसको ये नहीं मालूम है कि यही धन को अगर वो कहीं जगह इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए 10 रुपया, तो वो क्या होगा, 100 रुपया भी बन सकता है। तो बोलते हैं उसी तरह हम सभी जो है अपना ये जो शरीर का जो धन हमें जो मिला हुआ है, इसका जो है हम कभी भी जो है भगवान की सेवा में नहीं रहते। तो शरीर जो है वास्तव में ये धन है, अगर शरीर आपका जो है नष्ट हो जाता है तो आप देखिए कोई भी धन कुछ भी जो है काम नहीं आना पड़ता। तो वही जो है बोलते जीव स्वरूप होय कृष्णा नित्यदास। तो जो हम बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो क्या करता है, शरीर का जो है इस्तेमाल अच्छे से करता है। और छठा मीनिंग जो है कृपणः का मतलब है लालची। तो ये सभी तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी देखते हैं कि लालची का क्या मतलब है, कि वो व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है मगर वो क्या रहता है ना, उससे संतुष्ट नहीं रहता है, बोलता है मुझे और चाहिए, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा थोड़ा, बोलते हैं ना ये दिल मांगे मोर, जितना भी मिले उतना भी कम है। तो हम जो रहते हैं कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जो भी हमारे पास है उसको जो है हम और ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये जो है 6 मीनिंग जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे कृपणः का हमारे आचार्यगण जो है टीकाकरण में बोलते बोलते हैं। तो जो खराब काम है, जो उससे बोलते हैं गृहीत कर्म, उसको क्या रखना है, हमें दूर रखना है। और जो अच्छे काम है जो भक्ति में, उसको हमें ये, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें जो एक मनुष्य, हम जो एजुकेशन भी सिस्टम रखते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम भी रखते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से जो व्यक्ति जो है, इस्कॉन गुरुकुल है यहाँ मायापुर में, तो व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो टीचर भी रहते हैं वो बच्चों को शिक्षित दे रहे हैं कि किस तरह से जो है आप भगवान के धाम जैसे सभी एजुकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन भगवान को बीच में रखते हुए दे रहे हैं। फिर यहाँ पे कृषि विभाग भी जो रहता है वो करते हैं, जो भी अन्न उत्पन्न होगा भगवान की सेवा में लगाते हैं। नहीं, यहाँ पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप मैं आपको कभी वीडियो भेजूंगा, मैं देख रहा था आज ही, तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल अगर आप जाएंगे तो अलग हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हॉस्पिटल है, लेकिन अगर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल अगर ये जो मुंबई में जो है, यहाँ पे सारे भक्तों का और जितना भी तो व्यक्ति जो रहते हैं, जो मतलब मान लीजिए अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, यहाँ पे जाके जो है फ्री में सेवा कर रहे हैं। तो मंदिर आप जाएंगे वहां पे तो आपको हॉस्पिटल कम जो है मंदिर आपको लगेगा। तो आपको जो भी आपको भगवान जो गुण दिए, उस गुण को, उस बुद्धि को यूज करके जो है अपना कर्म करो। और ये जो चेतना जो है भगवान को बीच में रखते हुए करते हुए जो है कर्म की जो है फल की चिंता ना करते हुए अगर हम करते हैं तो उसको जो है ये मिलता है। तो हम यहाँ पे एक सारांश में जो है एक यहाँ पे विस्तार में दिए, तो मान लीजिए ये जो इस साइड की जो टेबल है इसको कर्म कांडा कहते हैं, और इस साइड की जो है टेबल जो है इसको बोलते हैं बुद्धि योग कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या भगवान कर रहे थे कि नो लॉस और डिमिनिशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब कि अगर जो व्यक्ति जो है कर्म कांड में अगर काम करता है तो उसकी क्या होगी, अंत में जो होगी लॉस होगी, उसकी जो लॉस रहेगा हानि होगी। लेकिन अगर इसमें जो रहता है इसमें कोई भी हानि नहीं, क्योंकि उसको फिर से एक मनुष्य का जीवन मिलता है भक्ति प्राप्त करने को। बोलते हैं यहाँ पे जो है व्यक्ति अगर जो भी काम करता है कर्म कांड में तो उसको जो है पाप भोगना पड़ता है, जो भी आप काम कीजिएगा उसका आपको फल मिलेगा, तो उसका पाप भोगना पड़ता है। लेकिन भक्ति में अगर आप काम करते हैं तो ना ही आपको पाप भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अर्जुन जो रीजन जो दे रहे थे ना आप सभी को, तो यहाँ बोल रहे थे कि बोलते हैं मुझे डर है कि मैं जो हूँ पाप, इतने लोगों की हत्या होगी तो मुझे जो है पाप मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा जो है बोल रहे हैं कि जो अच्छे और बुरे कर्म का जो हमें जो जो भी फल आप कर्म करते हो उसका जो भोगने का जो शक्ति जो रहता है, ये अच्छे मिलता है या तो फिर बुरे मिलता है, तो उससे जो है आप कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। हम यहाँ पे जो है भक्ति में करते तो दोनों से जो है व्यक्ति जो ऊपर उठ जाता है। और फिर बोलते हैं कि कोई भी गारंटी नहीं है आपको कि अगर आप कर्म कांड में रहते हैं, कि आप कर्म कांड करते हैं तो आपको नया जो है नेक्स्ट जीवन जो है आपको मनुष्य का ही मिलेगा। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण एक अवसर दे रहे हैं कि आपको जो है मनुष्य का जीवन मिलेगा। आपको कौन से, या तो आप उस घर में पैदा होंगे जो ब्राह्मण रहेंगे या वैष्णव रहेंगे, या तो आपको एक ऐसे घर में जो पैदा रहेंगे अमीर घर में जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की जो आपको चिंता नहीं करना है, आपको अवसर जो है मिलेगा।
फिर यहाँ पे हमारी बुद्धि जो रहती है ना, वो जो रहते हैं ना एक जगह के एकाग्र चित्त नहीं रहती है। हम यहाँ पे जो बुद्धि जो रहती है ना, वो रहती है फिक्स रहती है। आपको मालूम है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। और हम जो रहते हैं ना, रहते कभी कभी जाते हैं इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो जो है भागेगी भी नहीं आपके। फिर बोल रहे हैं कि कर्म कांड में अगर रहते हैं तो ना ही तो आपको शांति मिलेगी इस जीवन में, ना आने वाले जीवन में भी शांति मिलेगी, ना सुख मिलेगा। लेकिन इसकी जो कर्म फल जो है, अगर आप भक्ति करते तो आप हमेशा शांत रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो है आपको फंसना नहीं पड़ेगा। हम सब जो आत्मा है सच्चित आनंदा विग्रह की पूजा करते हैं, तो हम जब भगवान के धाम जाएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो यहाँ पे इसके फल बता रहे हैं कि हम जब कर्म करते हैं तो हम उसे कर्म के बंधन में फंसते रहते हैं, इसलिए हम जो है पुनः जन्मा पुनः मृत्यु में फंसते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान फल बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो भक्ति करता है तो वो के अंत में क्या है, मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवान के धाम जाता है। और फिर जो बोलते हैं ये जो व्यक्ति जो कर्म कांड में करता है वो एक कर्म से एक कर्म में रहता है। और यहाँ पे जो बोलते हैं ये जो कर्म के बंधन से रहता है व्यक्ति, जो है भक्ति में जो रहता है उससे जो है छुटकारा पा जाता है। तो ये जो हमने जो है फल रूपी में जो है कर्म कांडा और जो बुद्धि योग जो है कृष्ण भावनामृत है, इसमें दोनों में जो है डिफरेंस क्या है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये एक प्रश्न है, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। ओके, मैं निवेदन करता हूँ पूजा माता जी, अगर पॉसिबल है आप पढ़ सकते हैं। पूजा गर्ग माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति की प्रभाषेत कीमासित व्रजेत कि मैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है अर्जुन जो है चार प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या चार प्रश्न है? का भाषा किम प्रभसेता, किम असीता, किम प्रजेता। इसका अर्थात क्या है? भगवान अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञा जो होते हैं, जो जीवन मुक्त जो आत्मा जो रहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। अब अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जो आत्म साक्षात जो बोलते हैं भक्ति में जो व्यक्ति रहते हैं, तो जो रहते हैं हमेशा आपकी चेतना में रहते हैं, इसके लक्षण क्या है? बोल रहे का भाषा के मतलब इसकी जो है लक्षण क्या है, ये कैसा मतलब आप कोई भी व्यक्ति को देखेंगे तो उसको कैसे समझ पाएंगे, तो उसकी लक्षण क्या है। फिर दूसरा जो है प्रश्न अर्जुन जो पूछ रहे हैं, किम प्राभासेतः, तो बोल रहे हैं वो व्यक्ति जो है कैसे बोलता है। तीसरा जो है किम असीतः, तो बोल रहे हैं वो व्यक्ति जो है कैसे बैठता है। और फिर जो है चौथा जो प्रश्न अर्जुन कहता है किम व्रजेतः, तो बोल रहे वो व्यक्ति जो है चलता कैसा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये चार प्रश्न का जो है आगे जो है उत्तर दे रहे हैं। आगे हम आगे जो है एक एक करके चर्चा करते हैं। तो ये जो है पहला उत्तर जो है, ये बोल रहे हैं ना सिम्टम्स क्या है, ये जो स्थित प्रज्ञा जो रहता है उनके लक्षण क्या है। तो बोल रहे हैं जो स्थित प्रज्ञा जो रहता है, भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण तरह से व्यस्तता से भौतिक कामना को छूट जाती है। तो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति जो है इसके लक्षण क्या रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि देखिए, मनुष्य के अंदर जो इच्छा जो है, वो कभी भी इच्छा जो है उसको छोड़ नहीं सकता है। ऐसा कभी भी आपके जीवन में परिस्थिति नहीं आएगी कि आप जो है इच्छा नहीं करेंगे। आपके पास जो भी रहेगी, आप हमेशा इच्छा कोई ना कोई चीज जो करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्णा भावना अमृत में जो रहता है वो पूर्ण तरह से किस वजह जो कामना है, ये जो इच्छा जो है भौतिक इच्छा, उसको छोड़ देता है। वो कैसे छोड़ता है? शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तव में जो है कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि उसको इच्छा नहीं होगी। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है वास्तव में भौतिक इच्छा रखने के बजाय वो आध्यात्मिक इच्छा रखने लगता है। तो बोलते हैं ये जो भौतिक इच्छा जो रहती है, जो कामना जो रहती है, ये वास्तव में मनुष्य के जो है ना मन से जो है उत्पन्न आती है। और वास्तव में जब मनुष्य आत्म संतुष्ट रह जाएगा, समझ जाएगा कि जो भी मुझे मिल रहा है संतुष्टि ही परम धन है। जब व्यक्ति इस तरह से जब आने लगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं भगवान का जो हूँ सेवक हूँ, और भगवान जो है, तो इसी को जो है स्थित प्रज्ञा बोलते हैं, जो इस पूर्ण तरह से चेतना में जो विकसित आ जाता है। तो बोलते हैं अपना मन को जो है, जो इंद्रिय के जो कहते हैं ना, जो जिससे कारण आपके जो इंद्रियां जो रहते हैं जो भागते रहते हैं, मन को उससे जो है खींच के ऊपर ले आके जो है वो संतुष्ट रहता है, वो जो है आत्मा के स्तर पे जीता है। और उस तरह से उनका जो नेचर जो रहता है, तो वो क्या रहता है, आत्मनः
तुष्टहा। तो यहाँ पे भगवान जो बताए, यहाँ पे उदाहरण हम दे सकते हैं। अम्बरीश महाराज का हमने लेवल 1 में भी डिस्कस किया था। तो अम्बरीश महाराज जो है उसके बोलते एक महान राजा थे अम्बरीश महाराज। उनके पास ऐसा नहीं था कि जो भी चीज महान राजा होंगे, धन हुआ, दौलत हुआ, बड़ा साम्राज्य हुआ, प्रजा हुआ, सब कुछ है तो आपकी इच्छा रहेगी तो। लेकिन वो अम्बरीश महाराज क्या करते थे, आपको मान लीजिए खाने की भी इच्छा है तो वो कहते हैं अच्छा फल लेके आए हैं, तो वो हम अपने इंद्र भोग में नहीं रहते, वो फल को भी लेके जो है हम पहले भगवान श्री कृष्ण को जो है ऑफर करते हैं। तो जो भक्त रहते हैं वो भगवान को ही ऑफर करके कोई भी खाना खाते हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो भगवान की सेवा में करते हैं। जैसे मान लीजिए वैकेशन जाते हैं, अभी समर वैकेशन आएगा, चलो कुल्ली मनाली घूम के आते हैं, यहाँ जाते हैं, तो जो भगवान के ये जो लक्षण रहेंगे वो लोग क्या जाएंगे, वो भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के वो जो है धाम में जहां भगवान ने लीलाएं किए थे, तो वो वैकेशन वहां पे जाके जो है अपना यूटिलाइज करना चाहेंगे, अपना समय जो है उस तरह से। तो वो जो भी अब अगर हम कोई व्यक्ति में तो प्रजल्पा करेंगे, अरे पड़ोस वाले ने क्या किया, हम उस पड़ोस के बारे में ना बात करके बोलेंगे भगवान जो है किस तरह से उनके लीला जो है श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में जो इस तरह से वो बात करते हैं। और हमारा जो मनुष्य का ये जो टेंडेंसी है कि हम दूसरे से बात करते तो क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। तो भक्त जो रहेगा वो केवल जो है भगवान की लीला के बारे में बात करेगा। तो इस तरह से जो रहता है अम्बरीश महाराज जो है, देखिए जो साधु जो है उसके चरण में आके वहां पकड़ा था, क्योंकि जो अम्बरीश महाराज जो था वो अपने पूर्ण इंद्रियां को जो है भगवान की सेवा में लगाता था। तो ये जो है भक्तों के जो है लक्षण है। हम आगे देखते हैं दूसरा जो प्रश्न जो रहता है, किम प्रभासेतः, तो मतलब वो व्यक्ति जो है कैसे बोलता है। तो इस प्रश्न का अर्थ है किस प्रकार वो बुद्धि और शब्द में, यहाँ पे देखिए जो भी कोई व्यक्ति जो है बोलता है तो वो तीन तरह से बोलता है। तो उसके जो शब्द जो रहते हैं किसी भी व्यक्ति का देखिएगा तीन भाग में विभाजित रहता है। तो पहला जो रहेगा, या तो वो किसी व्यक्ति से जब बात करेगा बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करेगा, स्नेह पूर्वक बात करेगा, प्यार से। दूसरा रहेगा क्रोध से बात करेगा। फिर तीसरा जो है तटस्थता का जवाब देगा, तो मतलब बोलते हैं समतल में, मतलब ना तो बीच में रहेगा वो, ना न्यूट्रल जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसका मतलब है। तो उस तरह से जो बोलते हैं ना ये व्यक्ति बोलते हैं कैसे बोलता है उस तरह से। तो भगवान जो है उत्तर यहाँ से दे रहे हैं कि ये जो व्यक्ति जो होता है, कि बोल रहे स्थित प्रज्ञा जो रहता है, ये जो ड्युअलिटी जो होते हैं ना, स्पीच जो बोलने की जो शक्ति होता है, कि ये कैसे कोई बोलेगा। तो बोल रहे हैं ना जब हमारा जो मन जो है वो कभी भी जो है ये जो भौतिक संसार में है ना, उससे विचलित नहीं होगा। जब वो बहुत ज्यादा खुश भी होगा तो फिर क्या रहेगा, समतल रहेगा। बोल रहे सुख और संकट में भी क्या रहेगा, लैस रहेगा। तो यहाँ पे मतलब बोल बोल रहे हैं कि वो उस स्तर पे पहुंच जाता है कि पूर्ण ज्ञान के कारण जो है ये जो तीन कारण रहता है ना, हमें जो डर जो रहता है आसक्ति का, भय का, और जो गुस्सा है, ये जो तीन चीज जो है इससे जो रहते हैं, ये तीन चीजों से जो है व्यक्ति जो रहता है ये इस आसक्ति भय हाँ, क्रोध से ये जो है मुक्त हो जाता है। और मुक्त हो जाता है उसे समझ में आता है अभी ही कि हो रहा है बेटा तू। ओके मैं म्यूट कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट में जो है बोल रहे हैं अच्छे और बुरे से जो होता है आप प्रभावित होता है, और दृढ़ता से पूर्ण तरह से जो है ज्ञान में जो है वो ये होता है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या मतलब है, आप मान लीजिए काफी आप सभी एक्सपीरियंस भी किए होंगे। आप जब अच्छे काम करते हैं तो आपको आके जो है बहुत सारे व्यक्ति जो है आके बोलेगा कि बहुत अच्छे काम किए हैं, आपकी जो है तारीफ करेंगे। अगर आप बुरा करते हैं तो फिर आपको क्या बोलेगा, आपको वहां पे आके जो है स्कोल्ड करते हैं, स्कोल्ड करेंगे और बोलेंगे अरे तुमने तो ऐसा किया, तुम कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो कैसे बोलता है, तो ये जो सुख और दुख में हो या आपका जो संभाव दोनों में जो है संभाव रहे, जो अच्छा आपकी तारीफ भी करे वो जो है अपने आप जो है सुन ले और भगवान की तरफ है। दूसरा जो है आपको जब बोलेगा तो यहाँ पे इस तरह से जगता है इरेस्पेक्टिव आप जो भी स्थिति में है दोनों में जो है संभाव रहेंगे, तभी जो है आप व्यक्ति जो है ये आसक्ति भय और क्रोध से जो है मुक्त हो जाएगा। हम सभी जो है इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक। हम धीरे धीरे जो आगे जो भगवत गीता के ज्ञान से जो है हम समझ पाएंगे कि हम किस तरह से जब ज्ञान आएगा तो हम किस तरह से आगे जो है हम बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं जो अच्छा हो या बुरा हो को उसकी तारीफ करे या उसकी जिस तरह से भी करे, तो वो पूर्णतः दृढ़ता पूर्णा से जो रहता है वो भक्ति के पद में लग रहेगा। इसी को जो है पूर्ण तरह से जो है ज्ञान इसको कहते हैं। अब तीसरा जो प्रश्न है वो पूछे थे, अर्जुन पूछे थे किम असिता, वो व्यक्ति जो है कैसे बैठता है।
अब कैसे बैठने का मतलब यहाँ पर जो है कि अपने इंद्रियों को जो है किस तरह से वो कंट्रोल में रखता है, या मानसिकता को जो है कैसे नियंत्रित करता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इसका उत्तर देते हैं। यहाँ कछुआ का उदाहरण देखते हैं कि कछुआ को अगर आप देखोगे, जब भी उसको ऐसी महसूस होगी कि उसकी जान को खतरा है, ये विपत्ति आ रही है, तो वो क्या करेगा, अपना हाथ पैर को जो है ना, इस कवर में जो शेल में जो होता है उसके अंदर जो होता है वो खींच लेता है। और जब उसको महसूस होगा जो खतरा जो है टल चुका है, तब फिर से वो बाहर निकल के जो होता है। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं उत्तर में, वो अपनी इंद्रियों को उपयोग केवल कृष्ण की सेवा के लिए करता है। उच्च स्वाद के आधार पर वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। सादृश कछुआ और भक्त इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने की आवश्यकता ना होने पर इंद्रियों को वापस लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि जब भी उसके जो दुश्मन या जो भी रहेंगे जो उसको खाने के लिए आते हैं, तो उससे करेगा, हटा देगा। तो उसी तरह हम भी जो है, जो चीज भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते, तो हमें इंद्री को उस चीज को जो है दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये दूर नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, हम भी जो है वहां पे फंस जाएंगे। तो हमें बोल रहे हैं अपनी इंद्रियों को जो है कछुओं के भांति जो है अपने अंदर को खींच के जो है, जो इंद्रिय के जो वस्तुत्व जो है ना, यहाँ पे अर्जुन को यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि किस तरह अपने इंद्रियां को जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे, ना ही कि अपने संतुष्ट की सेवा में। जब मान लीजिए, जब फल का ही उदाहरण जैसे दे रहे थे, जब हम अपने खाएंगे तो वो हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान को चढ़ा के भोग लगा के खाते हैं, तो वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं हुआ। तो हम सभी को जो है अपनी जो इंद्रियां जो हैं भगवान की सेवा में लगाएंगे, जो भौतिक की जो वस्तु हैं उससे दूर रह के भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो फिर आएगा। उदाहरण के तौर पे एक समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं कहीं जो है आपकी मीटिंग रहती है, या आप कहीं दूसरे के घर में जाते हैं, या किसी से आप बात कर रहे हैं, तो आपके बच्चे जो है रोने लगते हैं। अब उस बच्चे को आप कितना भी समझाओ और उसको बोले तुम चुपचाप से बैठ जाओ, नहीं सुनेगा। वो बच्चा जो है पूरा घर में जो है घूमते रहेगा, बदमाशी करते रहेगा, वैं वैं चिल्लाते रहेगा, इस तरह से जो है वो परेशान करेगा। अब उसको जो आप है जो शांत नहीं करा सकते, अगर उसी व्यक्ति को जो है आप क्या कीजिएगा, जो बच्चा जो है आपको परे मतलब जो हो रहा है, उसको कुछ चीज आप दे दीजिए खेलने के लिए, तो फिर वो व्यक्ति जो है, बच्चा जो है वहां पे बैठ के खेलने लगेगा। तो उस व्यक्ति को जो है, जिस तरह हमारा इंद्रियां जो हैं जो भागते रहते हैं, उसको भी किसी जो चीज में जो है हमें जो है उसको बिजी करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा, तो ही व्यक्ति जो है वो इंद्रियां जो है शांति से बैठ पाएगा। वरना बोलते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान की बुद्धि। तो इंद्र को जो है एक हायर टेस्ट मिल जाए, जिस तरह बच्चे को जो है उसको उस खिलौना में मन लग जाता है, उसको हायर टेस्ट मिल जाता है, हायर जो है स्वाद मिल जाता है, तो फिर वहां पे वो रह के जो शांति से बैठ जाता है। तो उसी तरह हम सभी जो है, हमें जब बोलते हैं उच्च स्वाद अगर मिल जाएगा, तो हम इंद्र तृप्ति को जो है इसी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम समझेंगे कि भगवान की तुष्टि के लिए है, तो हम सभी जो है इस भौतिक संसार में जो भी चीज आपको जो आनंद दे रहा था पहले, वो चीज आपको जो है आनंद आप महसूस नहीं करें। तो ये जो है तीसरा लक्षण जो है यहाँ पे बताता है किम असिता, वो व्यक्ति जो है कैसे बैठता है। फिर चौथा जो है बोल रहे हैं किम व्रजेता, वो व्यक्ति जो है किस तरह से चलता है। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है ये किस तरह से चलता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने 64 से लेके 71 तक जो है उसकी जो है पूर्ण तरह से भगवान देव बोलते कैसे चलता है, का अर्थात का मतलब क्या है, वो अपनी इंद्रियों को कैसे मतलब कहते हैं जोड़ता है, कैसे संलग्न करता है। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं यहाँ पे उत्तर जो है, इंद्रियों को उलझाते समय वो विनियमन और धार्मिक सिद्धांत के साथ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यहाँ पे क्या है, स्थित प्रज्ञा जो रहता है, चलने का मतलब हुआ इंद्रिय जो है, पांच पंच इंद्रियां जो है उसको कैसे करते हैं। तो पहला जो है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो रहते हैं प्रसाद, बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं अगर जो इस तरह से ये 4-7 श्लोका में भगवान बता रहे हैं, इस तरह से व्यक्ति रहेगा तो उसका हमेशा जो है शांत रहेगा। यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब समुद्र में जब नाव जब चलता है तो क्या होता है, काफी जब हवा जब आती है तो नाव को जो है बहा के ले जाता है। तो उसी तरह ये सेम नाव जो पानी में जो है हवा का झोंका आया बहा के ले, तो उसी तरह हमारे जो इंद्रियां जो है इधर उधर जो है भटकते रहते हैं। अगर इन इंद्रियां को आप नियंत्रित अगर नहीं करते हैं, तो वो जो है कहीं से इधर से उधर जो है भटक जाता है। और हमें जो है पूर्ण तरह से जो है भगवान की सेवा में उस इंद्रियां को लगाना पड़ेगा, वरना इंद्रिय जो है कहीं पे भी, कहीं महान महान व्यक्ति भी देखे इंद्र जो रहते हैं उसके भटक जाते हैं। तो बोलते हैं किसी चीज के भी है रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल जो है कहानी आप सभी को जो है
जो राजा विश्वामित्र थे और राजा विश्वामित्र जो है और जो ऋषि वशिष्ठ है उनके कहानी में आपको सुनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ जो है ये जो मुनि जो देख रहे हैं ये राजा विश्वामित्र है। मैं आपको जूम करता हूँ तो थोड़ा सा आप फिर देख पाओगे। सॉरी। तो ये कहानी है उस विशिष्ट विश्वामित्र की। तो विश्वामित्र जो है एक बार जो है अपनी राज का जो है वो भ्रमण कर रहे थे। और राजा विश्वामित्र जब भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते काफी जंगल में घुस जाते हैं। तो एक बार जो है वो जो वशिष्ठ मुनि जो है वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास पहुंचते हैं। अब वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास पहुंचते हैं तो वशिष्ठ मुनि जो है वो राजा को जो है आवेदन करते हैं और उनके जितने भी जो सेना रहते हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि आप जो है हमारे घर पधारें, आप कृपया करके जो आए। तो विश्वामित्र जो है जो राजा विश्वामित्र था वो एक्चुअली इस तरह से मतलब अभिनंदन नहीं किया था कि मेरी जो कहते हैं जो ऋषि मुनि जो रहेंगे इस तरह से स्वागत करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ऋषि मुनि जो रहते हैं उनके पास वास्तव में कुछ रहता नहीं है। तो विश्वामित्र जो है बहुत अच्छा तरीके से जो है वो और उनके जितने भी सेनाएं थे बहुत अच्छा सा व्यंजन जो है तुरंत जो है वशिष्ठ मुनि जो है एक बोलते हैं ना एकदम फीस्ट जो होता है ना एकदम बहुत मेन्यू जो है घर में कभी कभी जब पार्टी होती है देखते हैं ना कितना बना लेते हैं, तो उसी तरह जो है वशिष्ठ मुनि भी जो है उनको एक बहुत सारे व्यंजन जो है उनको और उनके पूरी सेनाओं को जो परोसते हैं। अब ये जो विश्वामित्र मुनि जो रहता है जो राजा जो रहता है वो बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्य हो जाता है इतने कम समय जो है वशिष्ठ मुनि जो है इतना अधिक व्यंजन का जो है किस तरह से जो है जुगाड़ कर लिए। तो वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं हे ऋषि आप इतने कम समय में कैसे बना लिए, इतने कम समय में बनाने में तो समय लगता है, कैसे हुआ? तो बोलते हैं वास्तव में मेरे पास एक जो है जादुई गाय है। अब वो जादुई गाय जो है मुझे इंद्र भगवान ने जो है एक जो है बोलते हैं गिफ्ट में दिया था एक। तो बोलते हैं तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? तो बोलते हैं ये जो गाय जो है ये एक कामधेनु गाय है। इसका नाम जो है नंदिनी है और इससे जो भी मांगो जो है ये आपको जो है इच्छा जो है प्राप्त जो करते हैं। तो अब ये जो है राजा जो विश्वामित्र था अब बोलता अरे ये तो बड़ा अद्भुत गाय है। अब ऐसा गाय जो है बोलता है राजा के पास होना चाहिए, ऐसा ऋषि के पास जो है होना नहीं चाहिए। अब वो जो है वशिष्ठ मुनि को कहते हैं कि ये जो है गाय जो है कामधेनु जो नंदिनी गाय है ये कृपया करके जो है मुझे दे दो, जो है मुझे दे दो। अब मैं जो है रहेंगे अच्छे जो बहुमूल्य चीज जो होते हैं वो राजा के पास होना चाहिए। आप तो ऋषि आप ध्यान करो, आप क्या करोगे? तो वशिष्ठ जो है बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, वास्तव में ये जो है मुझे मिला है और मैं नहीं दूंगा। तो फिर जो है राजा जो विश्वामित्र जो रहते हैं वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब क्रोध के कारण जो नंदिनी गाय जो रहती है उसको पकड़ते हैं और पकड़ के घसीट के जो है अपने साथ जो है बलपूर्वक जो है ले जाना चाहता है। अब ये जो नंदिनी जो गाय जो है वो समझ जाती है कि क्या हो रहा है। अब वो क्या करती है उसका जो पिछला जो पैर जो रहता है पिछला पैर से जो है उसके पांव से जो है बोलते हैं विशाल जो बोलते हैं सेना उत्पन्न होती है। अब वो जो विशाल जो सेना जो उत्पन्न होती है जो कहते हैं महाराज जो विश्वामित्र था उनकी उनको और उनकी जितनी भी सेना तो था क्षण भर में जो है पूरा जो है परास्त कर देता है। अब ये जो विश्वामित्र जो राजा जो थे उनके ऊपर एक बोल रहे हैं गहरा प्रभाव छोड़ देता है। अब ये गहरा प्रभाव क्या है? तो बोलता है मैं क्षत्रिय हूं। अब क्षत्रिय होने के बावजूद भी इतना शक्तिशाली होने के बाद ये जो मुनि जो वशिष्ठ मुनि है जो ब्राह्मण है वो मुझे हरा दिया, तो मेरे क्षत्रिय का क्या योग है? तो वो जो विश्वामित्र मुनि जो रहते हैं वो सोचते हैं इससे अच्छा तो है मैं तपस्या करता हूँ और तपस्या करने के बाद जो है ब्राह्मण होके जो है मैं तपस्या करूंगा और जो है शक्ति पास होता है, क्योंकि ब्राह्मण एक हो के इतना शक्तिशाली उसके पास है तो हम क्षत्रिय के क्या है। तो फिर जो विश्वामित्र मुनि जो रहता है वो भी जो है वशिष्ठ मुनि की तरह जो है बनना चाहता है। अब बोलते हैं दुर्भाग्यवश वो जितने बार भी ये भक्ति योग का जो है प्रयास करता है योगी जो करता है तो बोलते कितना भी कुछ ना कुछ करता था तो हमेशा कुछ ना कुछ जो है कमी रह जाते थे। तो बोलते उसके गुस्सा के कारण जो है वो कभी भी जो है नहीं आता था, कुछ भी होता था कुछ गुस्सा आता था उससे जो है तपस्या जो है भंग हो जाता। तो कई बार जो है सॉरी वो जो है प्रयास करते हैं ये जो महाराजा जो रहते हैं
विश्वामित्र कई बार प्रयास करते हैं और बार बार जो है कहीं ना कहीं जो अभ्यास करने के बावजूद भी उस स्तर पे जो है आप पहुंचना पड़ता, फिर से बोलते हैं फेल करते थे, फिर से जो है प्रयास करते थे, और इस तरह से जो है वास्तव में जो है कई बार जो है कई सारा इंद्रियां जो है बोलते हैं लोभन आया, और वो सबको पार करते करते जो है वास्तव में एक जो है उनको एक टाइटल मिला। उस टाइटल क्या मिला? ब्रह्म ऋषि का मिला। अब ये जो है ऋषि में जो सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ मुनि जो स्वयं है उनको ये टाइटल दिए हैं। आप सभी तो कहानी भी जानते हैं किस तरह से जो है वास्तव में जो ये जो कहते हैं कि विश्वामित्र जो राजा जो रहते हैं विश्व राजा को जो है कई बार जो है ये जो मेनका है, मेनका उनको आके जो है लोभाने का जो प्रलम्ब करते हैं, और उनके जो है वो फिर उसके पद से, मैं उस कहानी में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पद से गिर जाते हैं, और फिर दोनों से जो है एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। पुत्र का नाम जो है शकुंतला रहता है, और इस तरह से रहता है। तो कई बार जो है फिर से जो है ऋषि जो है फिर से प्रयास करता है, और कई बार प्रयास करने के बाद जो फिर से बोलता है, अब उसको समझ में आ गया कि हम अपने से कोशिश करेंगे, भगवान को अगर बीच में नहीं रखेंगे, अपना धन तप करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो फिर इतना ज्ञान आने के बाद, इतना अभ्यास करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने जो भी इंद्रियां थे भगवान की सेवा में जो है बीच में लगाते हुए जो है अभ्यास करते रहा, और फिर जो है उनको इस जो है इस पद के ऊपर जो मिलता है, और इस पद का जो फल देखिए कितना फल जो है महान है, कि वास्तव में जब द्वापर त्रेता युग में जब राम भगवान जब आए थे, तो ये देखिए यही जो राजा जो विश्वामित्र था, ये जो है ऋषि विश्वामित्र बन जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण सॉरी भगवान राम जी जब आते हैं तो स्वयं उनको जो है गुरु बनाते हैं, और उनके साथ जो है लक्ष्मण के साथ जो है सारे जगह जाते हैं। तो ये महानता है भक्ति का। तो वो बताते हैं वो कैसे चलता है। तो अपनी इंद्रियों को जो है अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे, बहते दे देंगे, तो हवा का झोंका आएगा, और नदी में जिस तरह बहा के ले जाता है, हम भी जो है बह के ये चलाएंगे। तो ये चार प्रश्न है जो बोलते हैं स्थित प्रज्ञा जो रहता है वो किस तरह से काम करता है। तो ये जो 7 श्लोकम है उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तर देते हैं। अच्छा, ये श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा में निवेदन, रश्मि माता जी पॉसिबल है, पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। तेषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थिता स्थित्वास्यां न कालेदपि ब्रह्म निर्वाण मुच्यति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करने के मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन में अंतिम समय में ही इस तरह स्थित हो, वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को फल बता रहे हैं, कि बोल रहे हैं जो स्थित प्रज्ञा रहता है, प्रज्ञा रहता है, तो उसका जो अंत में जो है कहाँ जाएगा, तो उसका जो है डेस्टिनेशन जो रहता है, अंत में जो उसका लक्ष्य जो है फल प्राप्ति जो है वहाँ कहाँ रहेगा। तो बोल रहे हैं कि ये आध्यात्मिक तथा ऐश्वर्य ज्ञान को पथ जो है जिसे प्राप्त करते मनुष्य जो है मोहित नहीं होता है। तो बोल रहे हैं कि इस तरह से जो है हम जो भौतिक जगत को रहते रहते हुए भी जो आध्यात्मिक जगत की प्रैक्टिस अगर करते हैं, तो बोल रहे हैं ब्रह्म स्थिति को जो है पा सकते हैं। तो बोल रहे हैं जब इस तो बोलते हैं भगवान को बोलते हैं यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह से स्थित रहता है तो वो क्या रहेगा, भगवान धाम को प्राप्ति करता है। तो देखिए हम जब भगवत गीता के आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि हमारा जो जीवन का जो है एक लाइफ जो है एक तरह से जीवन जो हमें मिला है मनुष्य का, ये एक टेस्ट है। हम जो जीवन भर जो करेंगे अंत में हमें क्या फल मिलेगा। तो हम मृत्यु के समय हम जो भी चीज चिंतन करेंगे या जो भी चीज सोचेंगे, अगर हम भगवान के बारे में अगर हम सोचते हैं तो फिर क्या होगा, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अगर हम भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं, भगवान के अलावा हम जो भी चीज सोचेंगे, तो हमारा नया जीवन जो रहेगा आपके इच्छा और कर्म के अनुसार आपको नया जो है शरीर प्राप्त होगा। तो बोल रहे हैं कि जीवन के अंतिम समय में रह के अगर हम भगवान का बोल रहे हैं इस तरह से हम जीवन व्यापन करते हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते रहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि अंत में जो हूँ जब मृत्यु जब आएगा तो मैं जो हूँ तुम्हें इस तरह से स्मरण करने की शक्ति दूंगा, कहीं ना कहीं से जो है अरेंज कर दूंगा कि तुम मेरे बारे में सोचेगा, और फिर जो है तुम जो है ब्रह्मा निर्वाणनम, मैं बोल रहा भगवान के धाम जो है तुम जो है पा सकते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं?
तो यहाँ पे देखिए परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से जो है श्रीमद् भागवतम का कथा कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को जो है आप सभी कहानी भी जानते होंगे, तो उनको जो है एक श्राप मिला था कि वो जो है 7 दिन के अंदर जो है ये जो तक्षक जो सांप है वो उनको आके जो काट देगा और वो जो है उनकी मृत्यु हो जाए। तो परीक्षित महाराज को मालूम चला कि उनकी मृत्यु कब हो रही है। तो उन्होंने पूर्ण तरह से जो भी इंद्रियां था अपनी जो है भगवान की कथा सुनने में लगा दिया। वो जो है समतल था, उनको मालूम हो गया कि मृत्यु आने वाली है। जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमें भय लगता है, अरे कहीं मैं इस दुनिया से कहीं न चल जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, तो हम सोचते रहे, तो वो जो है समतल नहीं रह सकते हैं। तो परीक्षित महाराज को पता था कि 7 दिन के आने बाद उनको मालूम रहता है कि वो कर लिए। लेकिन हम जैसे मनुष्य जो है यहाँ पर जो है, हमें तो ये नहीं मालूम है कि हमारी मृत्यु कब आएगी। मृत्यु है कभी भी क्षण ले सकता है। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्या पता कल सुबह हो ही नहीं। तो मृत्यु जो है अटल है, सत्य है, वो कभी भी आ सकती है। तो हम सभी को जो है ये भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं हमें, जो है परीक्षित महाराज जो हमारे आचार्य गण हैं, उनके पद का चिन्ह पे जब हम चलते हैं तो फिर तरह हम क्या करेंगे, अपने इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। तो फिर क्या होगा, अंत में जो है हम भगवान के जो है धाम जा सकते हैं। ओके, ये कोई पढ़ना चाहेंगे? हिंदी में है सिर्फ, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, किन्होंने नहीं पढ़ा? सुरेश प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु, अगर पॉसिबल है? सुरेश कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जी प्रभु। प्रभु पढ़ सकते महाराज प्रभु। महाराज परीक्षित ने पूछा, आप महान संतों और भक्तों के आध्यात्मिक गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे सभी व्यक्तियों और विशेष रूप से मरने वाले लोगों के लिए पूर्णता का मार्ग दिखाने के लिए भीख मांग रहा हूँ। अगला भी पढ़ना है। हाँ जी प्रभु। अ, अ, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मानव जीवन की सर्वोच्च पूर्णता यह है कि वह या तो पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान के द्वारा या रहस्यवादी शक्तियों के अभ्यास द्वारा या व्यवसायिक कर्तव्यों के पूर्ण निर्वहन द्वारा प्राप्त की गई हो और जीवन के अंत में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को याद रखना है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो देखिए परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला, तो वो जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के जाके वहां पे हम सभी के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कोई व्यक्ति जो है जिनकी मृत्यु आने वाली रहेगी, मरने समय जो है व्यक्ति की जिसकी मृत्यु है, उसको उस समय क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज हम सभी को देते हैं 7 दिन का जो भागवत जो कथा जो आया, जो एक्सेप्ट आया, इसके कारण आया। परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को 7 दिन का जो है साप्ताहिक जो है कथा करते हैं, तो यहाँ से है। तो सुखदेव गोस्वामी जो उनको उत्तर क्या दे रहे हैं, जो मरने वाला जो व्यक्ति जो रहता है वो किस तरह से जो बोलते हैं सबसे जो हाईएस्ट जो फॉर्म का बोलते हैं ना, पुनः जो बोल रहे हैं वो क्या है, अंत में क्या है, जीवन के अंत में भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री को कृष्ण को याद रखना, यही जीवन का है। तो बोल रहे हैं अंत के समय जो है हमें ये स्थिति तो बोलते हैं ना, वहां पर पहुंचने के लिए हमें भी क्या अभ्यास करना पड़ेगा, पूरा जीवन भर जो आप अभ्यास करोगे तो ही पॉसिबल है। तो यहाँ बोल रहे हाईएस्ट जो बोलते हैं ना पूर्ण तरह से जो बोलते हैं सबसे अच्छा चीज जो है, सर्वोच्च पूर्णता ये है मानव का जो जीवन हम सभी को जो मिला है, तो वो क्या है कि अंत के समय में, मृत्यु के समय जो है हम भगवान श्री कृष्ण को जो है याद कर पाए, अंते नारायण स्मृति। सो यही जो है तभी हमारा जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये जो है सफल हो पाएगा। अगर हम भगवान के अंत में याद ना कर पाए तो क्या होगा, पुनः जन्म पुनः मरना, ये हो जाएगा। तो ये जो है परीक्षित महाराज जो है अब बताते हैं। तो हम सभी जो है प्रत्येक सप्ताह जो है 6:45 से लेके जो 8 बजे जो है शनिवार के दिन जो है साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम का जो है कथा करते हैं। तो आप सभी भक्तों का जो है ये श्रीमद् भागवतम जो है अमला पुराण है, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो है ना पूर्ण तरह से, एक तरह से आम जिस तरह से फलों का राजा है, उस तरह श्रीमद् भागवतम जो है पूरे जितने भी वेद हैं सारे का जो है सारांश जो है शिला व्यास देव जो है दिए हैं। तो आपका सभी जो है जुड़ सकते हैं सुबह के कार्यक्रम में। तो अगले सप्ताह जो है हम सभी जो है अध्याय 3 जो है, आई गेस मंगलवार को हमारी कक्षा होगी। अध्याय 3 जो है कर्म योग है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बताएंगे कि क्या कर्म क्या होता है, कितने अर्जुन जो है उनसे पूछते हैं स्थित प्रज्ञ इस तरह से, तो व्यक्ति को जो है किस तरह से जो है कर्म जो है करना चाहिए। तो यहाँ पे रहेगा। तो ये था मे बी
बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी जुड़ने के लिए आज की कक्षा में। जिनका भी प्रश्न है हम लोग अंतिम में लेंगे। एक राउंड जो है हम हरे कृष्णा महामंत्र का जो है चैंट करेंगे सभी। आई गेस हम लोग क्लास को थोड़ा आज जल्दी समाप्त कर चुका है। 1 मिनट रिकॉर्डिंग, हाँ।